रांची के सदर थाना क्षेत्र से लापता 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने के मामले में रांची पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, साथ ही घर के पास बह रहे नाले में लगातार खोजबीन जारी है। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह और मेयर रोशनी खलको ने परिजनों से मुलाकात की और बच्ची के जल्द मिलने का भरोसा भी दिलाया है। इस बीच एनडीआरएफ की टीम को भी बच्ची की खोजबीन के लिए उतारा गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। कभी भी नहीं कि हम उधर जाके झांके भी हो, ऐसा भी नहीं करती थी कभी। बाकी बच्चों से पूछे जब वो जिनके साथ खेल रही थी? हम पूछे सारा बच्चा को, सब बच्चा बोल रहा है हमको नहीं पता है, हम नहीं देखे उसको। अचानक से गायब होना, उसके बाद पुलिस से क्या सहयोग मिल रहा है खोजबीन में या क्या? इससे तो सहयोग मिल रहा है, शनिवार का रात से ही अभी तक मिल ही रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग एक जरा सा भी नहीं आया है कि मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं है, कैसा है, कुछ नहीं अभी तक। एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई? प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बच्ची छोटी है, 18 महीना की बच्ची है। 18 महीना की बच्ची कहीं दौड़ के जा भी नहीं सकती है, तो कहीं न कहीं कोई गिरोह है जो इस तरह की घटना को अंजाम, हम लोग शंका के आधार पर ही कह सकते हैं क्या हुआ होगा। पुलिस भी आई है, पुलिस भी छानबीन करेगी, हर तरीके से देखेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची नाला तक जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी संभव है। हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द बरामद हो जाए, ताकि कोई भी माता पिता को उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेट इसमें कर रही है। और चूंकि बच्ची इसी एरिया में खेल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से महज 8 से 10 फीट दूर ही ये जो नाला है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है, चूँकि बच्ची, परिवार का बताना है कि बच्ची चल फिर पाती थी और दूर तक जा भी सकती थी, तो हो सकता है कि मौसम ऐसा हो या फिर उस किनारे में इस कॉर्नर में गई हो। और एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है उससे भी इनकार नहीं किया, जैसी जो घटनास्थल पर जो सिचुएशन जो पाई गई है। तस्वीरें हम दिखाते हैं, हम पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं जो हम समझ पाएँ, जो उनके परिवार कहना है। ये परिवार का घर है, यहाँ से इसी घर में सभी लोग रहते थे, ये पूरा उनका इलाका है। और इसके बाद जो बच्ची है वो इस इलाके से, इस घर से निकलकर ठीक घर के बाहर खेलती थी। इस इलाके में एक बच्ची खेल रही थी, जहाँ पर जैसा उनके परिवार का कहना, उनकी माँ का कहना है कि बच्ची यहाँ खेल रही थी और इससे ठीक करीब 8 से 10 फीट दूर सामने नाला है। और उसी जगह, क्योंकि वो खाली जगह है, वहाँ नाला है, तो वहाँ पर बच्ची के जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो देखिए, ये छोटा सा घर है उनका, जहाँ पर परिवार के 3 लोग रहते हैं और बच्ची उनके साथ, अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें निकल के सामने आ रही है। जो ये इलाका है, इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये सर्द रास्ता है, क्योंकि अगर इस पूरे रास्ते में जाएंगे, इस घर, जहाँ घर पहुँचने का जो रास्ता है, अगर उसमें जाएंगे तो देखिए किस तरह से ये पूरा कच्चा रास्ता है और दूसरी तरफ जो है ये नाला है। हम कैमरामैन चाहेंगे आप पूरा दिखाएं कि किस तरह से ये घर है और घर के ठीक पीछे ये नाला है, जो ये बड़ा नाला जो बह रहा है, इसमें डूबने की आशंका है। लेकिन परिवार ये मानने को तैयार नहीं, पुलिस लगातार जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर रास्ते की बात करें, इस घर के पहुंचने के 2 रास्ते हैं, लेकिन इस रास्ते से अगर देखें तो यहाँ पर भी कई घर हैं। घरों में से लगातार पूछताछ की, पुलिस ने भी पूछताछ की है और छानबीन कर रही है पुलिस कि कोई बच्ची यहाँ से लापता हुई है या नहीं। लेकिन अब तक पुलिस ने कहा कि कोई सीसीटीवी में नहीं पाया गया, कि बच्ची का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। हालांकि जो ये रास्ता है,
यहाँ पर सभी घरों पर देखिए सीसीटीवी जो है यहाँ हर घर पे लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी के माध्यम से लगातार पुलिस को मदद ज़रूर मिल रही है। पुलिस छानबीन कर रही है। खुद सिटी एसपी पहुंचकर इस पूरे इलाके का जायज़ा ले रहे थे कि हर घर के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है और इस सीसीटीवी के माध्यम से लगातार पुलिस अपनी कोशिश कर रही है कि फुटेज के माध्यम से खंगाला जाए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस दौरान जो घटनाक्रम बताया जा रहा है। अब परिवार जो उस घर पे रहते हैं उनके लिए परेशानी ये है कि वो कभी जल्दी नहीं मानना चाहते हैं कि ऐसी घटना हो सकती है। वो नाला क्योंकि उनके घर के पीछे है, कई बच्चे वहाँ पर हैं, उस पूरे इलाके में कई बच्चे हैं और वैसे मौके पर कभी ऐसी घटना जब नहीं हुई है तो परिवार को नहीं लगता कि ऐसी घटना हो सकती है, इसीलिए परिवार मानने को तैयार नहीं है फिलहाल। लेकिन क्योंकि अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस को क्या सुराग मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसा ये रास्ता है और जो ये इलाका है इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता इस सच से भी कि यहाँ दुर्घटना हो सकती है इस नाले में, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो भारी बारिश रांची में लगातार हो रही है उस कारण से नाली का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नाली का स्तर बढ़ा हुआ है, जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। और ऐसे में अगर किसी का भी पैर फिसलता है, सिर्फ बच्ची का नहीं किसी बड़े व्यक्ति का भी अगर इस नाले में पैर फिसलता है तो बहने की संभावना पूरी है, क्योंकि ये नाली जो है वो गहरी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है और ऐसे जगह पर जब ये चीज़ें सवाल खड़े हो रहे हैं तो ज़रूर इस आशंका से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और पुलिस भी इसी बात को लगातार दोहरा रही है कि अगर सीसीटीवी में ये मामला नहीं आया है, सीसीटीवी में कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखता है तो ज़रूर या तो घर से बची और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ नाला बचता है। अब देखना होगा पुलिस की जब जाँच होती है, NDRF की टीम अपनी जाँच में क्या कुछ पाती है, उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। जी।